चौधरी जिस तरह से अपमान और अभद्र वस्त्र का व्यवहार, इसकी घोर निंदा किया जाए, जो भी निंदा किया जाए वो कम होगा। इसलिए कि सम्राट चौधरी को खुद ये पता नहीं है कि वो प्रोडक्ट कहाँ के हैं। इसीलिए तो सत्ता पक्ष बखलाया हुआ है और इतना बखलाहट में है, सदन में जवाब नहीं दे रहा है। क्या तेजस्वी जी क्या क्या कसूर, उन्होंने तो सवाल किया है ना, जवाब मांगा है ना, सदन में बहस करने के लिए कहा था ना कि आखिर जो चुनाव का जो वोटर का समीक्षा हो रहा है, समीक्षा पर बहस करें। तो बहस करने से चुनौती देते हैं उनको, निश्चित रूप से चुनाव लड़े, उनको अपना हैसियत का औकात का पता चल जाएगा। सिर्फ बोल रहे हैं, लड़ कहाँ रहे हैं। फर्स्ट बिहारी, बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट, बाहरे वाह, परिवार फर्स्ट की बिहारी फर्स्ट। कभी किसी पासवान के दरवाजे पर गए हैं क्या? कभी हो किसी को देखे हैं कहीं उनको किसी पासवान के खटिया पर बैठते हुए? रामविलास नहीं आते हैं, वो जबरदस्ती पासवान जाति बने हुए हैं। नमस्कार, मैं राहुल कुमार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सदाकर आश्रम में, जहां आज कांग्रेस के द्वारा मिलन समारोह रखा गया। उसी में पूर्व मुखिया राजद के अभय कुमार जी सर जो ये सदन में जो 2 दिन पहले ये घटना हुई थी, लगातार बयानबाजी हुई थी, गाली गलौज हुई थी, क्या कहना चाहेंगे? ये तो बहुत शर्मनाक बात है, बहुत ही लोकतंत्र का समझिए कि गला घोटने वाली बात है। लोग प्रतिनिधि चुन के भेजते हैं विकास के लिए, बिहार के हित के लिए, और लोग वहाँ जा कर के अपने मुद्दा से भटकाने के लिए लोगों को गाली गलौज और गलत परंपरा को कायम करते हैं। सम्राट चौधरी जिस तरह से अपमान और अभद्र वस्त्र का व्यवहार, इसकी घोर निंदा किया जाए, जो भी निंदा किया जाए वो कम होगा। इसलिए कि सम्राट चौधरी को खुद ये पता नहीं है कि वो प्रोडक्ट कहाँ के हैं। जिस सम्राट चौधरी के पिताजी को ही लालू जी ने पैदा किया था राजनीति में, और वो तो लगातार कह रहे कि हमारे बीजेपी के समर्थन के साथ हम मजबूती से यहाँ खड़े हैं। बीजेपी उनको पहले उनको ये बताना चाहिए ना, अपने पिताजी से पूछना चाहिए उनके पिताजी ने क्या कहा था। उनके पिताजी ने कहा जितना अब शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। उनके पिताजी ने नीतीश कुमार को कहा कि ये बिहार का सबसे लुच्चा मुख्यमंत्री है। प्रधानमंत्री जी को कहा था कि प्रधानमंत्री जी आएंगे तो उनको जमीन के नीचे गाड़ देंगे। तो वो अपने पिताजी से पहले पूछना चाहिए। तो सम्राट चौधरी तो लफंगा और लखैरा और एक समझिए कि बहुत निम्न स्तर का है। वैसे लोगों को तो सदन में भेजना जनता की मूर्खता है, वैसे लोगों को सदन में भेजना ही नहीं चाहिए। जो आदमी अपनी गरिमा को भी खत्म कर दे। देश का नेता जो बड़े बड़े पद पर रहे हैं, लालू जी को सम्मान करते हैं, मनमोहन सिंह हो या बीजेपी के आडवाणी जी थे, बीजेपी के प्रधानमंत्री वाजपेयी जी थे, कितना सम्मान की दृष्टि से उनको देखते थे। आज कितना ही कुछ हो जाए, राजनीति का मुद्दा मंच अलग अलग होता है, लेकिन जो असंसदीय भाषा है इसका इस्तेमाल करना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसीलिए सम्राट चौधरी बहुत निकृष्ट जो भी बात किया है बहुत गलत करना। और साथ में सर ये भी जो बिहार से मंत्री हैं अशोक चौधरी, उन्होंने राजेश राम जी को बाहर तू मैं हुई थी विधानसभा के। राजेश राम देखिए, अब उन लोगों का कोई नीति नहीं बचा है। अब जिसका बेटी खुद लोजपा से लड़े, दामाद दूसरे पार्टी में रहे, अपने तीसरे पार्टी में रहे, तो उन लोगों का कोई चरित्र है, कोई कैरेक्टर बचा है थोड़े। उन लोग तो सिर्फ एक व्यवसाय, राजनीति को एक व्यवसायीकरण कर लिया है कि जहाँ से उन लोगों को बिहार के जनता के हित से और बिहार के हित से मतलब नहीं है। उन लोगों को अपने हित से मतलब है, हमारा बेटी हमारा दामाद नियोजित कैसे हो जाए और सुरक्षित कैसे हो जाए, बस। यहाँ तो लगातार विपक्ष बार और बार कर रही कि इस बार हमारी सरकार 100% गारंटी के साथ बनेगी। निश्चित रूप से, इसीलिए तो सत्ता पक्ष बखलाया हुआ है और इतना बखलाहट में है, सदन में जवाब नहीं दे रहा है। क्या तेजस्वी जी क्या क्या कसूर, उन्होंने तो सवाल किया है ना, जवाब मांगा है ना, सदन में बहस करने के लिए कहा था ना कि आखिर जो चुनाव का जो वोटर का समीक्षा हो रहा है, समीक्षा पर बहस करें। तो बहस करने से सरकार भाग रही है। आखिर बताइए ना, आप लोकसभा का चुनाव लड़े उसी वोटर से और आज कह रहे हैं कि वोटर गड़बड़ी है। तो आप बहस से क्यों भाग रहे हैं? मुद्दा से भटका रहा है बिहार के लोगों को, और इतना डरा हुआ है सरकार, इतना डरा हुआ है सरकार, समझ रहा है कि इस बार तेजस्वी जी की सरकार बनेगी। और चिराग पासवान भी लगातार बार पे बार कर रहे हैं। चिराग पासवान वार पर वार कर रहे हैं। चिराग पासवान तो सिर्फ ब्लैकमेल कर रहे हैं सत्ताधारी पक्ष को, कभी कुछ बोलते हैं कभी कुछ बोलते हैं। उनको है हिम्मत तो क्यों नहीं चुनाव लड़ते हैं, अकेले चुनाव लड़ें, उनको पता चल जाएगा, उनका हैसियत का क्या पता चलेगा। हम उनके क्षेत्र के हैं, लोकसभा क्षेत्र के हैं, हाजीपुर से हम आते हैं, हाजीपुर से पता चल जाएगा। हाजीपुर से तो वो भी आते हैं, जीते भी है लोकसभा में, जीते हैं वो अपने बदौलत जीते हैं। उनके पिताजी का एक अपना चरित्र था,
और पिताजी में जो गुण था उनमें 1% भी वो गुण नहीं है। और इधर बिहार विधानसभा में कह रहे हैं कि इस बार हम 243 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। तो हम चुनौती देते हैं उनको, निश्चित रूप से चुनाव लड़े, उनको अपना हैसियत का औकात का पता चल जाएगा। सिर्फ बोल रहे हैं, लड़ कहाँ रहे हैं। फर्स्ट बिहारी, बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट, वाह रे वाह, परिवार फर्स्ट की बिहारी फर्स्ट। कभी किसी पासवान के दरवाजे पर गए हैं क्या? कभी हो किसी को देखे हैं कहीं उनको किसी पासवान के खटिया पर बैठते हुए? रामविलास जी जाते थे तो गरीब के दरवाजे पर निश्चित रूप से बैठते थे, उनके पिताजी। और वो तो कहते हैं कि हम पासवान जाति से आते भी हैं, उनके साथ संबंध भी मेरा अच्छा है। पासवान जाति से वो नहीं आते हैं, वो जबरदस्ती पासवान जाति बने हुए हैं। उनकी माँ, उनका टाइटल तो वही लगता है ना। उनकी माँ क्या है, उनकी माँ अगर पासवान रहती तो वो उनकी माँ नहीं हाजीपुर से चुनाव लड़ती। अब बड़े लोग हैं, बड़ी बात है, बोल रहे हैं, उनकी माँ क्यों नहीं चुनाव लड़ी अगर वो पासवान जाति से हैं? उसी माँ से जन्म लिए हैं कि दूसरी माँ से जन्म लेकर के वहाँ हैं? वो अपनी माँ के पीछे पीछे आए हैं क्या? पिछला का बैग होता है ना, जब शादी विवाह होता है तो पीछे लग के आता है। अगर वो पासवान जाति से रहते तो निश्चित रूप से वो अपनी माँ को चुनाव लड़ाते। माँ से पूछें। और लगातार तो वो विधानसभा में कूद रहे हैं, बयानबाजी भी कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी के साथ नजर भी आते रहते हैं। हाँ, तो नरेंद्र मोदी के हनुमान बने हुए हैं, लेकिन वो हनुमान वो कोई काम का हनुमान नहीं है। वो आग लगाने वाला हनुमान, पोछरी में नहीं हनुमान जी लगा करके पूरे लंका को दहन कर दिए थे, तो वही हैं चिराग जी। वो चाहते हैं जो बिहार को दहन कर दी, उनसे बिहार दहन होने वाला नहीं। इस बार तेजस्वी जी की सरकार बनेगी और बेरोजगार युवा, कृषि, किसान सब लोगों को उम्मीद है तेजस्वी जी, और निश्चित इसीलिए विपक्ष सत्ता पक्ष घबराया हुआ है। लगातार जो नीतीश जी वादा कर रहे हैं 125 यूनिट बिजली फ्री भी कर दे, बिहार में पेंशन भी लागू कर दिए। वो बेचारे टेंशन में रहते हैं, उनका अपने कुछ याद रहता है, सब भूल गए, सब कुछ भूल जाते हैं। अब देखें ना अभी सदन में क्या बोले हैं, लालू जी को कहते हैं कि मंत्री और राबड़ी जी को कहते हैं मंत्री। तेजस्वी जी तुम्हारे पिता भी मंत्री थे, तुम्हारी माता भी मंत्री, बताइए। अब आदमी तो बेचारा बिल्कुल माने सेंसलेस हो गए, उनके पास अब कुछ बचा नहीं है। दवा उवा खिया करके लोग ले आता है और फिर उनको घर में पहुंचा देता है। तो जैसा कि आपने सुना, क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं पूर्व मुखिया राजद के। उन्होंने साफ तौर पे विपक्ष पे बार कटाक्ष कहा है। उन्होंने कहा है कि इस बार 100% गारंटी के साथ महागठबंधन की सरकार बिहार में बनेगी। और इसी तरह तमाम वीडियो के साथ बने रहे, देखते रहे News 24। धन्यवाद।